अब सुन ले। हाँ, अरे सुन लो, जिसने नहीं सुनी दोबारा रिवीजन कर लो। अब उसके बाद में क्या हुआ कि रामलीला में जो अंगद का रोल कर रहा था वो हो गया बीमार। अब आयोजकों को अंगद नहीं मिला, अंगद कहां से लेकर आए? तो उन्होंने गांव में किसी से पूछा कि भाई साहब आप अंगद का रोल कर लोगे क्या? एक दो ने मना कर दिया, किसी एक ने कहा कि मैं कर लूंगा अंगद का रोल, पर मेरे साथ समस्या यह है कि मुझे अंगद के डायलॉग याद नहीं होते। यदि मुझे डायलॉग याद होते तो मैं पढ़ लिख के नौकरी लग जाता है ना, मुझे कुछ याद ही होता तो मुझे याद नहीं होते। उसके बाद में उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, डायलॉग याद हमें भी नहीं होते, ये जो टेंट लगा हुआ है इसके पीछे एक पंडित जी बैठे हैं, वो पंडित जी देख देख के बता रहे होते हैं, जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे होते हैं वैसे वैसे हम बोल जाते हैं, तो तू भी ऐसा ही कर लेना। बोले फिर तो ठीक है, मैं हमेशा ही अंगद का रोल करने को तैयार हूं आपके साथ, ईश्वर करे आपका अंगद बीमारी रहे, और बीमारी नहीं उससे आगे भी कुछ हो, है ना, दुनिया में ही ना रहे तो मैं ही हमेशा अंगद रहूं। अब शाम का समय हुआ, भाई साहब अंगद का रोल करके कपड़े वपड़े पहन के सज धज के स्टेज पे आ गए। अब टाइम आया अंगद का बोलने का, बोलना का तो पता ही नहीं है ना कब क्या बोलना है, पंडित जी पर निर्भर है। अब पीछे से पंडित जी ने जब बोलने का समय आया तो पंडित जी ने कहा कि बोल, दुष्ट राक्षस राज रावण, मां सीते जगत जननी है, श्री राम साक्षात पुरुषोत्तम के अवतार हैं, अभी समय है, समय रहते हुए मां सीता को लौटा दे वरना तेरा वंश नाश हो जाएगा। किस किस को याद हुआ? हुआ किसी को? अंगद को भी नहीं हुआ। अंगद ने तुरंत कहा बिखेरे रावण, जैसा जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे वरना तेरा वंश नाश हो जाएगा। तो आपने भी वही मूवी देखी जैसा उन्होंने कहा, है ना, यही है ना। अच्छा किसके साथ गए थे? किसके?